तो लास्ट टाइम हमने रिजेक्शन के लिए देखा था, राइट? सो रिजेक्शन की वजह से हमारी आत्मा कैसे डैमेज होती है। अगर हमारी आत्मा डैमेज होती है तो परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे में से नहीं बहता है, और उसकी वजह से जो लाइफ ऑफ अबंडेंस की बात होती है बाइबल में, जॉन 10:10 में लिखा है, आई हैव कम दैट यू हैव लाइफ इन लाइफ ऑफ अबंडेंस, उसका हमें अनुभव नहीं होता है। हमने देखा कि हमें रिजेक्शन कहाँ से मिलता है। लास्ट टाइम हमने देखा था रिजेक्शन हमें फैमिली से मिलता है, रिजेक्शन हमें माँ बाप से भी मिल सकता है, रिजेक्शन हमें स्पाउस से मिल सकता है, रिजेक्शन हमें बच्चों से मिल सकता है, रिजेक्शन हमारे कोवर्कर से मिल सकता है, रिजेक्शन हमारे चर्च में से भी मिल सकता है। बहुत जगह है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है, और हम वो रिजेक्शन को लेके डैमेज होते हैं, और फिर हमारी लाइफस्टाइल क्या हो जाती है, हमें कोप करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही रहता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हमने शुरुआत कहाँ की थी कि पाउल प्रार्थना करता है कि प्रभु, 1 Thessalonians 5:13 में, परमेश्वर आपको शरीर की भी चंगाई दे, आपको आत्मा की चंगाई दे, आपके मन की, माइंड, सॉरी, बॉडी, स्पिरिट और सोल, तीनों की चंगाई की बात बाइबल में हो रही है, राइट? तो हम ये तो जानते हैं कि दूसरे की तरफ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास नोट और पेन है तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिखना शुरू करो। क्या आपने खुद को रिजेक्ट किया है या नहीं? उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ रिजेक्शन। दूसरे हमें रिजेक्ट करते हैं, वो बात सही है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता होता है, हमें ये नहीं मालूम है कि मैंने खुद को भी रिजेक्ट किया है। और वो कैसे हम पता कर सकते हैं और बाइबल में से कैसे समझ सकते हैं, उसे हम एक एक चीज लेके हम देखेंगे। क्योंकि जैसे दूसरों की तरफ से रिजेक्शन होता है, उसे हमने जैसे परमेश्वर की तरफ सामने लाके चंगाई पाते हैं, हमारे आत्मा की चंगाई पाते हैं, उसी तरह से सेल्फ रिजेक्शन की वजह से भी आत्मा डैमेज होती है। क्योंकि आत्मा हमें कौन दिया है? आत्मा परमेश्वर ने दिया है। तो जैसे दूसरे लोग उसे डैमेज कर सकते हैं और हम खुद भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम अपनी आत्मा को डैमेज करते हैं, उसको सेल्फ रिजेक्शन बोलते हैं। सबसे पहली बात है कि हम खुद को जैसे हैं ऐसा नहीं स्वीकार सकते हैं। अगर आपको मालूम है, कोई पढ़ेंगे कि सॉरी, रेबेका सिस्टर पढ़ रहे हैं, नंबर्स 13:33, नंबर्स 13:33। 13:33 नंबर 30 गिनती, राइट? हाँ, गिनती और 33। 13:33, ओके, सॉरी। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अच्छा, तो ये जो स्पाइस हैं, जो जासूस हैं, जिनको मोसेस ने भेजा था कनान देश की जासूसी करने के लिए, राइट? वो लोग वहां अनाक अनाक डिसेंडेंट्स ऑफ अनाक को देख के और जायंट्स को देख के क्या बोलते हैं? वी आर ग्रास हॉपर्स। हमारे गुजराती में बोलते हैं हम तीड़ जैसे हैं। उनकी नजर में तो है, लेकिन मेरी खुद की नजर में भी मैं तीर समान हूं। अच्छा, तो ये जो जासूस थे वो ऑर्डिनरी लोग थे? नहीं, वो ऑर्डिनरी नहीं थे। वो कौन थे? उसको देखने के लिए नंबर्स 13, अभी रेबेका सिस्टर ने पढ़ा,
उसकी पहली कलम, पहली दो देखो, 1 और 2, नंबर्स 13, 1 and 2। ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। अच्छा, तो ये जो स्पाइस थे, दे वर लीडर्स ऑफ दैट ट्राइब। दे ऑर्डिनरी नहीं थे। जो भी स्पाइस थे, 12 स्पाइस थे, एक हर आदमी अपनी अपनी ट्राइब का लीडर था। वो लीडर था। जब उसको लीडर बनाया गया होगा तब उसे कितना गर्व हुआ होगा, राइट? लेकिन वो क्या बोलते हैं, वही लीडर क्या बोलते हैं, मेरी नजर में मैं ग्रास होपर हूं। अगर आप आईने के सामने खड़े रहते हैं और अगर आप बोलते हैं कि मैं काला हूं या काली हूं, या मैं सुंदर नहीं हूं, या मेरे दांत सही नहीं है, या मेरी आंखें अच्छी नहीं है, या मैं देखने में नहीं बराबर नहीं हूं, या आई एम फैट, मैं मोटी हूं, जाड़ी हूं, और मैं सुंदर नहीं हूं। अगर आप अपने को खुद को ये बोलते हैं कि मैं ग्रास होपर हूं, वो साइन है कि आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है वो डैमेज होता है। और पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन, उसका 4था अध्याय, उसकी 11वीं कलम। न 10 और 11 पढ़ो, 10 और 11, निर्गमन 4, 10 और 11। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहिरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा की छोड़ कौन बनाता है? हाँ, तो परमेश्वर और मूसा यहाँ बात करते हैं। वो बोलता है, परमेश्वर मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो स्लो हूं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरे मुख को बनाया है, मैंने तेरे फेस को बनाया है। क्या मैं सभी को अंधा और देखने वाला और डेफ मैं नहीं बनाता हूं? परमेश्वर कहता है कि मैं जो बना रहा हूं मुझे मालूम है। और परमेश्वर, मैंने कई बार समझाया आपको, परमेश्वर कभी भी सेकंड हैंड चीज नहीं बनाता है। परमेश्वर जो कुछ भी बनाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैंने तुझे बनाया है, मुझे जैसा ही चाहिए था ऐसा ही मैंने तुझे बनाया है। तो यूं क्यों बोलता है तू कि मैं तो बोलने में ये हूं वो हूं? अच्छा, फिर वही चैप्टर में से 14th वर्स को पढ़ो। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। परमेश्वर क्या बोलता है, देख, मुझे मालूम है, परमेश्वर को क्या मालूम है कि तेरा भाई है ना, वो बोलने में बहुत ही अच्छा है। ही कैन स्पीक वेरी वेल। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, आई नो। परमेश्वर क्या बोलता है, आई नो दैट ही कैन स्पीक वेल। मुझे मालूम है एरोन और हारून हम गुजराती में बोलते हैं, अच्छा बोल सकता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं हारून को नहीं भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे जैसा है ऐसा ही बनाया है। तो तू क्यों बोलता है परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं तो वे हूं, मैं तो वो हूं। तो अगर आप आईने में खुद को देख के
अगर आप ऐसा बोलते हैं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे में ये बात होती तो अच्छा होता, मेरे में ये कमी है। अगर आप बोलते नहीं है, लेकिन अगर आप मन में भी लाते हैं ना, तो कौन दुखी होता है? आत्मा दुखी होता है, आत्मा डैमेज होता है। और परमेश्वर भी आपके विचारों को जानता है, और परमेश्वर सोचता है मैंने उसको जैसा चाहिए था ऐसा ही मैंने बनाया है। और मेरा बेटा और बेटी अपने को कैसे देखते हैं कि मैं तो ग्रास हॉपर हूं, मैं तो तीड़ हूं। तो जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें खुद को रिजेक्ट करते हैं। दूसरों की बात जाने दो, हम खुद को रिजेक्ट करते हैं और हमारी आत्मा को हम डैमेज करते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर की क्षमा मांगनी है, राइट? अच्छा, मैथ्यू 19:19। मैथ्यू 19:19। 1919 ओके। और अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। नहीं, आपने मैथ्यू में देखा? हाँ, मैं मत्ती 1919। मैंने गलत बोला। सॉरी, मैं आपको बताता हूँ। मार्क 12:31। सॉरी, ओके, मार्क 12:31। यस। ओके। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है कि दूसरे को तू परमेश्वर अपने समान प्रेम रखना, किसके समान से प्रेम रखना है? अपने समान। अपने समान। तो पहली बात है, हम क्या खुद को प्रेम करते हैं? अगर खुद को प्रेम नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी में यह कहते हैं लव योर नेबर एज योर सेल्फ, राइट? तो अगर हम खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों को कैसे प्यार कर सकेंगे? क्या आप खुद को प्यार करते हैं? जवाब मुझे नहीं चाहिए, आप अपने लिस्ट में खुद देखना। क्या आपको अच्छा लगता है अपने को देख के, खुद को देख के? राइट? जब भी आप इफ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ, परमेश्वर ने हमें जैसा ही आकार दिया है, जैसे ही हमने बनाया है, अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारी आत्मा डैमेज होती है और हम दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे में से वो फ्लो कैसे होगा? सो पहली बात है, दूसरों को प्यार करने का है तो यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? अच्छा, और हम देखेंगे जजिस चैप्टर 6, उसकी 15वीं आयत पढ़ो। राइट, न्यायाधीश पुस्तक 6 अध्याय 15वीं कलम। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। अच्छा, तो अगर आप सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं तो आपकी आत्मा डैमेज होती है। क्या आपने सोचा है
कि काश मेरा जन्म इस फैमिली में नहीं हुआ होता तो, काश मेरा 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 जन्म अब मैं किसी और फैमिली में पैदा हुई होती तो, काश मैं 1960 में नहीं 1980 में पैदा हुआ होता तो, काश मैं ये फैमिली में नहीं होता तो और मेरे कजिन्स ऐसे नहीं होते तो। ये है ना, गिदियोन है, वो परमेश्वर को बोलता है, क्या बोलता है, देखो मेरा जो मेरी ट्राइब है मनाशा, वो वीक है, वीकेस्ट, मतलब मैं उसमें कोई ताकत ही नहीं है। वीक की बात नहीं कर रहा है, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, इंडीड माई क्लैन इज दी वीकेस्ट, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग से वीक की जो अगर लिस्ट बनाई जाए ना, तो ये गिदियोन क्या बोलता है, मेरा जो ट्राइब है ना उसका नंबर 12वां आएगा, क्योंकि मेरी ट्राइब तो वीकेस्ट है, और वीकेस्ट ट्राइब के अंदर मेरे बाप का जो घर है वो तो सबसे लास्ट में आएगा, ऐसा है। ऐसा कौन बोलता है, गिदियोन खुद के लिए बोलता है, लेकिन परमेश्वर से क्या बोलता है, 12वीं कलम में परमेश्वर से क्या बोलता है, यहोवा के दूत ने जजेस 6:12 यस, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, परमेश्वर ने बताया कि तेरा फैमिली कौन है, परमेश्वर ने उसे बताया तेरी ट्राइब मनाशा है, नहीं बताया। परमेश्वर ने यह बताया तेरा फैमिली सबसे छोटा है, नहीं बताया। परमेश्वर ने तेरे लिए बताया कि तू कौन है। फॉरगेट अबाउट योर ट्राइब, फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, हु यू आर अ माइटी मैन ऑफ वेलर, तू पराक्रमी योद्धा है। परमेश्वर बोलता है गिदियोन, मैंने तो तुझे पराक्रमी योद्धा बनाया है, लेकिन तू खुद को कैसा देखता है कि मेरा क्लान भी सबसे वीकेस्ट है, मेरी ट्राइब वीकेस्ट है, और मेरा फैमिली की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डिवैल्यूएशन जब करते हैं हम लोग, तो हमारी आत्मा डैमेज होती है। आप अपने आप को पूछिए, क्या आपने सेल्फ डिवैल्यूएशन किया है, डिवैल्यूएशन किया है आपका? अगर आपने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जहां रखना था वहीं रखा। दुनिया में बहुत ही फैमिलीज हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब भेजने को सोचा, तुम्हें तो पर्टिकुलर फैमिली में भेजा। पर प्रभु यीशु को जब जन्म लेना था तो चाहे कहीं भी ले सकते थे, कोई भी फैमिली में, कोई भी पैलेस में, लेकिन ही सिलेक्टेड द मैंजर, द मैसीएस्ट प्लेस, जो सबसे गंदी जगह होती है, वो परमेश्वर ने पसंद किया। हो सकता है आपका फैमिली बहुत मैसअप हो, चाहे कितना भी मैसअप क्यों नहीं हो, और आपने को ये सवाल आता होगा, मैं शायद इस फैमिली में नहीं पैदा हुई होती, लेकिन परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है, उसको मालूम है तुम्हें कहां बेचने का है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारी आत्मा डैमेज होती है। रोमन्स 9:20, Romans 9:1 9:20 20 23 नहीं, नो 20 ओके। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तो जब हम हमारा कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं, दैट इज अ साइन कि हमारा आत्मा डैमेज हो रहा है, हम खुद को स्वीकारते नहीं है। परमेश्वर बोलता है, क्या तू मुझे कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है?
क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जैसा ही बनाने का था ऐसा ही बनाया है। और परमेश्वर के हम बाइबल हमेशा बताती है परमेश्वर का जो भी प्लान होता है वो परफेक्ट ही होता है, राइट। अच्छा, जेनेसिस 3:7, उत्पत्ति 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अच्छा, तो अच्छा, ये बहुत हमने कितनी बार ये सुना है, राइट। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो वो नंगे थे, तो वो बोलता है ये तो अच्छा नहीं है, तो वो उनको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो बॉडी पार्ट से उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ऐसे कपड़े पसंद करते हैं कि जिससे आपकी कोई इम्परफेक्शन है वो कोई ना देखे, राइट। Yes. वो साइन है कि आप खुद को स्वीकारते नहीं है, ओवर अटेंशन चाहिए आपको, आप कॉन्शियस है, आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जेनेसिस 27:16। और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। हाँ, तो ये रेबेका की बात है। रेबेका ने क्या किया कि जेकब की जो स्किन थी उसको ढांक दिया। क्यों? क्योंकि उसको आशीष लेना था इसहाक के पास, राइट। लेकिन उसकी स्किन को ढक रहा है, कवर कर रहे हैं, ताकि पता ना चले किसी को भी। हम खुद भी हमारा हम क्या बोलते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो हमारे जो इम्परफेक्शन है, जो हमारी नजर में, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो इम्परफेक्शन नहीं है, लेकिन हम या तो मेकअप से, या तो कपड़े से, या तो किसी भी वजह से हम अपने को छुपाते हैं, तो हमारी आत्मा डैमेज होती है। दिस इज अ सेल्फ रिजेक्शन, राइट। अच्छा, 2 Corinthians 12:9 पढ़ो। 9 और 2 Corinthians 12:9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अच्छा, उसके साथ फिलिपिन्स 3:12 पढ़ो। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अच्छा, तो ये साइन जो है परफेक्शनिज्म, कई लोग बहुत परफेक्शनिज्म होते हैं, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वी शुड नॉट डू द बेस्ट वी कैन डू। हम जो बेस्ट है वो करने की कोशिश करें, लेकिन परफेक्ट होने की अगर हम कोशिश करते हैं तो क्या है, वो साइन है कि हम सेल्फ रिजेक्शन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या बताते हैं, परमेश्वर के वचन, जब हम वीक हैं तभी परमेश्वर की आत्मा पावर काम करती है। अगर हम परफेक्ट है तो परमेश्वर की पावर की कोई जरूरत नहीं होती। फिलीपींस में क्या बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। पॉल बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इम्परफेक्ट हूं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना परफेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और खास तौर पे मैरिड कपल में ये बहुत चीज है। अगर आपका स्पाउस परफेक्ट नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, अगर पाउल बोलता है फिलिपिन में, मैं ये नहीं कह सकता हूं मैं परफेक्ट हूं। अगर आप परफेक्शनिज्म है और परफेक्ट ही ढूंढते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन हमारी अगर टेंडेंसी ये है कि परफेक्ट ही चाहिए, अगर परफेक्ट कोई नहीं है तो उसे हम नहीं स्वीकारते हैं, तो हमारी आत्मा डैमेज होती है, राइट। और जेम्स 3:2 पढ़ो। जेम्स याकूब, राइट? याकूब 3:2। यस, 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जेम्स क्या बता रहा है, याकूब क्या बता रहा है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु यीशु के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो जब हम लोग परफेक्टनिज्म के पीछे चलते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मा को हम डैमेज करते हैं, हम सेल्फ रिजेक्शन करते हैं, राइट। ओके, तो दूसरे लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, वो तो हम समझते हैं, लेकिन अगर खुद हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है कि we put ourselves in a position where God cannot use us. अगर हम चाहे दूसरे लोग रिजेक्ट करते हैं, वो बात जाने दो, हम खुद को रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें यूज नहीं कर सकता है। आपने ये शायद देखा होगा, जो रिजेक्टेड लोग हैं, चाहे दूसरों ने रिजेक्ट किया है या आपने खुद को रिजेक्ट किया है, वो बहुत ही कंट्रोलिंग पीपल होते हैं, वो बहुत ही कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनके सभी से रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे जैसे आप कंट्रोल करते हैं, आपके स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके फैमिली मेंबर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यू आर योरसेल्फ अ रिजेक्टेड पर्सन। चाहे दूसरों ने रिजेक्ट किया या खुद को रिजेक्ट किया, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है, उसका फल क्या होता है कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स। क्योंकि हम लोग कैसे हो जाते हैं, कंट्रोलिंग पीपल हो जाते हैं। मैथ्यू 7:1 और 2 पढ़ो आप। मैथ्यू 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, मैथ्यू 7:1 और 2, सॉरी, मैथ्यू 7:1 and 2। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अच्छा, तो ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु ने ये नहीं कहा है कि तुम जज करोगे तो मैं तुम्हें जज करूंगा, ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। जज नॉट दैट यू बी नॉट जज। पर प्रभु ने ये नहीं लिखा है कि तुम दूसरे को जज ना करो ताकि मैं तुम्हें जज ना करूं, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर क्या बोलता है, जब आप दूसरों को जज करते हो तो क्या होता है, दूसरे आपको जज करना शुरू कर देते हैं, और जो साइकिल शुरू हो जाती है जजमेंट की, आप जैसा किसी को देते हो वैसा ही आपके पास वापस आता है। वार्निंग प्रभु दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा जज करते रहेंगे तो लोग भी आपको जज करना शुरू कर देंगे। लोग आपसे मिलना जुलना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, आप अकेले हो जाएंगे, है कि नहीं? ये वार्निंग है। परमेश्वर ये नहीं कहे मैं ऐसा करूंगा, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें समझना चाहिए कि जैसा हम दूसरों को करते हैं, परमेश्वर हमारे पास नहीं लाता है।
वैसा, लेकिन हम खुद को ऐसी परिस्थिति में लाते हैं कि हमारे पास वही वापस आता है। परमेश्वर लाता है ऐसा बाइबल नहीं बता रहा है। अच्छा, ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि देयर विल बी ऑलवेज somebody is better than you. There is always somebody is better than you, but there is no one like you. आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपसे कोई अच्छा होगा, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यू आर यूनिक, यू आर वेरी यूनिक। परमेश्वर ने आपको बहुत ही यूनिक बनाया है। जो आपके पास गिफ्ट है, जो आपके पास जो भी चीजें हैं, परमेश्वर ने आपके अंदर जो रखा है वो दूसरा किसी में नहीं बनाया है। आपसे कोई लोग अच्छे होंगे या आपसे कम होंगे आपकी नजर से, लेकिन आपके जैसा तो कोई नहीं होगा। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? सेल्फ रिजेक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस हमारी यूनिकनेस क्या है, हम कैसे यूनिक है, मेरे में क्या है जो किसी में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको बहुत ही स्पेशल चीज दिया है। उससे तो हमें गर्व लेना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कलम बताना चाहता हूं। जेम्स 1:16 and 17, 16, 17, 18 बहुत ही अच्छी है। जैसे मैं थोड़ो વધારે સમય થયો 5 મિનિટ લઈશ, પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જેમ્સ 1:16, 17, 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिला है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अच्छा, तो अंग्रेजी में ये लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, कम्स डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट। तो आपके ऊपर परमेश्वर ने दो चीज दिया है। जो यूनिकनेस की बात बता रहा हूं मैं आपको गुड गिफ्ट दिया है और आपको परफेक्ट गिफ्ट दिया है। उसमें क्या अंतर है? अगर रेबेका सिस्टर को प्रभु ने गुड गिफ्ट दिया है और परफेक्ट गिफ्ट दिया है, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं। हमारे यहाँ बहुत कारें होती है, राइट? हमारे यहाँ फोर्ड होती है, शेवी होती है, हांडा होती है, टोयोटा होती है, राइट? वो सभी कार होती हैं, वो सभी कार अच्छी है। सभी कार के अंदर एयर कंडीशन होता है, सभी कार के अंदर रेडियो और म्यूजिक प्लेयर होता है, सभी कार के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सभी कार के अंदर हीट है, सभी कार अच्छी है। लेकिन अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो एक कार ऐसी होगी जो आपको परफेक्ट फिट होगी। आप बोलेंगे कि मेरा पैर है ना, वो ब्रेक के ऊपर बराबर जाता है, मेरी कमर बराबर इस सीट के अंदर फिट होती है, मुझे अच्छे से दिखाई देता है। तो कार सभी अच्छी है, लेकिन एक कार ऐसी होगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी, वो कार आप खरीदेंगे। तो परमेश्वर दो चीज देता है, गुड गिफ्ट भी देता है और परफेक्ट गिफ्ट भी देता है। अच्छा, अभी मैं यही एग्जाम्पल से सुनाता समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो रेबेका सिस्टर ने वो कार खरीदी, मान लो हांडा खरीदी, परफेक्ट है उनके लिए। लेकिन वो परफेक्ट गिफ्ट अगर जैसी बहन को वो गाड़ी चलाने देंगे तो जैसे बहन बोलेगा मुझे तो ये कार नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लिए मैं बैठ नहीं सकती हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता है। जो एक रेबेका सिस्टर के लिए जो परफेक्ट है वो जैसी बहन के लिए परफेक्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने रेबेका सिस्टर को यूनिक बनाया है, जैसी सिस्टर को यूनिक बनाया है, और जैसी सिस्टर के लिए परमेश्वर ने जो परफेक्ट और गुड गिफ्ट है वो अलग है। वो क्या बताती है? हम यूनिक है, चाहे हम किसी से अच्छे हो या ना हो, लेकिन हमारे जैसा कोई नहीं है। और परमेश्वर ने हम सबको परफेक्ट और यूनिक गुड गिफ्ट दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, अगर आपने लिस्ट बनाया है, अगर आपको लगता है आपने सेल्फ रिजेक्ट किया है, तो जैसे ही आप ये करो, सब तो पहले प्रभु से माफ़ी मांगो। प्रभु, मैंने जैसा तूने बनाया है उसको मैंने रिजेक्ट किया है, मेरी आत्मा को मैंने दुखी किया या हर्ट किया या डैमेज किया है। पर प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि वधस्तंभ के ऊपर, क्रोस के ऊपर प्रभु तूने मैंने जो किया है उसकी सजा भोग ली है और मुझे मुक्ति दिलाया है। और परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे सेल्फ रिजेक्शन में से छुड़ाया है और मुझे विक्ट्री में तेरा धन्यवाद हो। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे और फिर अगले वीक को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। थैंक यू।